देखिए, जो हमारा इंटरोगेटिव वर्ड थे, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था जस्ट ट्रिकी पैसिव वॉइस में, ये भी सेंटेंस है हु, होम, विच। जो हमारा हु होता है, ये हु हमारा सब्जेक्टिव केस है, हु हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ऊज हमारा पजेसिव केस है, और विच भी हमारा सब्जेक्टिव है और ऑब्जेक्टिव केस। तो ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, ठीक है। तो विच, अगर विच के साथ में कुछ नहीं आता है तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। और अगर विच के साथ में नाउन आता है तो ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम एडजेक्टिव कहते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड, ठीक है। तो नाउन आएगा, नाउन से जस्ट पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा, ओके। अब जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि होम ऑब्जेक्ट के एब्सेंट रहने पर, तो ये होम लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है, सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद कहीं वर्ब है, सॉरी ऑब्जेक्ट है नहीं है। तो जैसा प्रीवियस वीडियो में बनाया था वैसा सेम ये बनेगा। तो हु हैज बीन हेल्प्ड बाय यू। अच्छा, हैज बीन क्यों हो गया? हु देखो होम था, हु बन गया, राइट, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं हम, हमेशा बनाएंगे। अब जो इस पे बेस्ड है वो बता रहे, देखो हु विच प्रश्नवाचक शब्द इंटरोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करते हैं। हु और विच केवल सब्जेक्ट नहीं करेंगे कार्य, जब सब्जेक्ट नहीं होगा, इंटरोगेटिव जो वर्ड जो हैं, इंटरोगेटिव वर्ड के साथ साथ ये सब्जेक्ट का भी कार्य करेंगे, ठीक है। आप इनको इंटरोगेटिव वर्ड केवल ना माने, ये इंटरोगेटिव वर्ड के साथ साथ सब्जेक्ट का भी कार्य करेंगे, ठीक है। इस बात को इम्पोर्टेंस दें। तो जैसे ये हमारा लिखा है हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश। अच्छा, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट लिखने वाली वर्ब, ठीक है। डाई ट्रांजिटिव वर्ब, डाई मीन्स टू होता है, बाई मीन्स टू होता है। जैसे बाइसिकल होता है, साइकिल, और बाई, बाई मीन्स क्या होता है? दो, और डाई मीन्स भी होता है दो, और TWI टू भी माना भी होता है दो। ये हमारे थे प्रीफिक्स, ओके। जस्ट डिटेल में फिर कभी। तो हु ये यहाँ पर सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है और इंटरोगेटिव वर्ड का भी कार्य कर रहा है, हु, जो हमारा हु है, ओके। तो हु, अब इसको हमने यहाँ पर बनाया ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट बनाना है हु, और ये वाज टीचिंग है, ये हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और जो हमारा कॉन्टिन्यूअस जितने भी होते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को एक्सेप्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को माइनस करके, उनका जो पैसिव वॉइस बनाते हैं हम, उसमें टेंस पास नहीं करते। आई मीन कहने का ये है, जिस टेंस में होता है उसी टेंस में रहता है, और जो बाद का जो वैसे करते वो सभी में करेंगे, ओके। तो हु वाज, हिम का क्या बनाया? ही, और बीइंग लगाएंगे, और बीइंग के साथ थर्ड फॉर्म डॉट लगाया, इंग्लिश किया और बाई लिखा, सिस्टम से, नियम से, रूल से। अच्छा, ऐसा नहीं कि ये हिम से ही बन सकता है इंग्लिश, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस मोस्टली हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर बनाते हैं, ठीक है। तो इस बात को, इसे कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब, ओके। विच टीचर टॉट यू, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, ओके। ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और परिंदे ही पास होता है। अगर आप पैसिव वॉइस मुझसे ही पढ़ रहे हैं तो मैंने एक रूल बताया था, परिंदे जी, परिंदे पास होता है और जी पास नहीं होता है। जी मीन्स होता है जीरंड, आई मीन्स होता है इन्फिनिटिव। जीरंड और इन्फिनिटिव में टेंस पास नहीं होता है, और परिंदे मीन्स होता है जितने भी हैं परफेक्ट और इंडेफिनिट, सभी टेंस जस्ट अपने फॉरवर्ड हो जाते हैं, आगे वाले टेंस में पास हो जाते हैं, ओके। तो विच टीचर, वर, इसके अकॉर्डिंग वर आया, वर यू सब्जेक्ट, बाई। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो भी इंटरोगेटिव वर्ड होता है, जो वर्ब है, वर्ब, अगर इसमें किसी भी इंटरोगेटिव में, एक केवल ये नहीं है, किसी भी इंटरोगेटिव वर्ड में अगर सेंटेंस में प्रीपोजिशन का प्रयोग करना हो तो उसको हम कहाँ प्रयोग करेंगे? प्रीपोजिशन, राइट, क्वेश्चन दिस। तो कुछ आपको प्रीपोजिशन ऐसी कंडीशन में, या तो आप इंटरोगेटिव वर्ड के जस्ट बिफोर करिए, पहले करिए, या अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो प्रीपोजिशन को सेंटेंस में वर्ब के बाद रखिएगा। ये हमारा रूल है, इस पर थोड़ा गौर करें। जो हमारा वो हु था, इसमें देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन लगाया है, अगर इस को हम यहाँ भी प्रीपोजिशन के बाद याद रखें इस चीज को कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो हु का हमारा हुम बन जाता है। जो बाई हुम करके बनाते हैं वो स्ट्रक्चर थोड़ा
ओल्ड मेथड में आ गया है। अब ये देखते हैं, तो यहाँ पर देखो विच टीचर वर यू टॉट बाई, ऐसा ये हमने बनाया जो हमारा रूल कहता है कि कोई भी इंटरोगेटिव वर्ड हो अगर उसमें प्रीपोजिशन का यूज करना हो तो उसको वर्ब के बाद करते हैं, अगर ऐसा ना करना हो तो प्रीपोजिशन वर्ड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। लाइक दिस, बाई, देखो बाई यहाँ उठाकर यहाँ रख दिया, बाई विच टीचर वर यू टॉट, ऐसा बना दिया। ऐसा भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा जो थोड़ा डिफिकल्ट पोर्शन था इंटरोगेटिव वर्ड, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी एंड हु, हुम और विच, आप इसको मैंने बड़े ही सिंपलेस्ट वे से आपको बताया है। वेल